ऑनलाइन क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे थे, हमारी प्रश्नावली 8.2 चल रही थी, जिसके अंतर्गत आपको हमने अभी तक 3 सवाल बता दिए थे। प्रश्न नंबर 4, एक वस्तु जिसका कि मूल्य है 15,500, उस पर मरम्मत पे खर्च हुआ 450 रुपये। उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि उस पर लाभ जो हो 15% हो। सिंपल सा है। वस्तु का मूल्य 15,500, मरम्मत पे खर्च 450 रुपये, अर्थात वस्तु का जो क्रय मूल्य कहलाया, वास्तविक क्रय मूल्य कहलाया 15,500 प्लस 450, बोले तो 15,950 रुपये। लाभ 15%, अर्थात किसका? 15,950 का 15%। 15,950 गुणा 15/100, 0 से 0 काट दो, 5 × 15, 5 दूनी 10, 2 का इसमें भाग दे दीजिएगा, 2392 रुपये 50 पैसे आ जाएंगे। 0 से 0, 5 × 15, 5 दूनी 10, इसको 3 से गुणा करके 2 का भाग दे दीजिएगा, 2392 रुपये 50 पैसे आ जाएंगे। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। 15,950 प्लस 2392 रुपये 50 पैसे बराबर 18,342 50 पैसे, यानी 18,342 रुपये 50 पैसे। वस्तु का जो विक्रय मूल्य हुआ 18,342 रुपये 50 पैसे बोले, या 18,342.50 रुपये बोले। ऊपरी खर्चे तथा क्रय मूल्य। किसी भी वस्तु को खरीदने के बाद उस पर किए गए अतिरिक्त खर्चे क्रय मूल्य में शामिल कर लिए जाते हैं और ये सब ऊपरी खर्चे कहलाते हैं। खरीद मूल्य तथा ऊपरी खर्चों का योग क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य बराबर खरीद मूल्य प्लस ऊपरी खर्चे। अब देखिए, यदि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ होगा, अर्थात लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य बड़ा है तो हानि होगी, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100, और हानि प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है 100 प्लस लाभ बटे 100 गुणा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस हानि बटे 100 क्रय मूल्य। ये हमारे पास विक्रय मूल्य ज्ञात करने के सूत्र कहलाते हैं। ये क्रय मूल्य ज्ञात करने के सूत्र जब विक्रय मूल्य दे रखा होता है 100 गुणा विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र 100 गुणा विक्रय मूल्य 100 माइनस हानि। आप सोच रहे दोनों क्रय मूल्य, एक लाभ के साथ ज्ञात करने का, एक है हानि के साथ ज्ञात करने का है। एक वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा गया। दुकानदार को वीसीआर पे 4% की हानि, टीवी पर 8% का लाभ हुआ। पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि ज्ञात करना है। सबसे पहले हम वीसीआर के लिए निकलते हैं। क्रय मूल्य बराबर 8,000 रुपये, हानि 4%, अर्थात 8,000 का 4%। 8,000 गुणा 4/100, 0 से 0, 832 320 रुपये। विक्रय मूल्य बराबर मैंने आपको बताया क्रय मूल्य माइनस हानि। 8,000 माइनस 320, 7,680 रुपये। अब किसके लिए? टीवी के लिए। क्रय मूल्य कितना? 8,000 रुपये। लाभ कितना? 8%, अर्थात 8,000 का 8%। 8,000 गुणा 8/100, 2 0 से 2 0, 640 रुपये। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। 8,000 प्लस 640, 8,640। अतः टीवी का जो विक्रय मूल्य हुआ वो 8,640 रुपये। कुल क्रय मूल्य, क्योंकि पूछ रहे कुल सौदे पर कितना हुआ, तो कुल क्रय मूल्य दोनों को 8,000 रुपये में खरीदा था। क्रय मूल्य का अर्थ होता है खरीदना। 8,000 प्लस 8,000 16,000। विक्रय मूल्य का अर्थ होता है बेचना। 7,680 प्लस 8,640, 16,320। यहाँ विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य क्या है?
बड़ा है, इसलिए क्या होगा, लाभ होगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 16,320 माइनस 16,000 बराबर कितना, 320। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। 320 बटे 16,000 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 16 दूनी 32 यानी 2%। अतः दुकानदार को पूरे लेन देन में 2% लाभ हुआ। प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है कि एक व्यक्ति है जो एक जीन्स और 2 कमीज खरीदता है, जिसे प्रत्येक पर 10% की बट्टा यानी कि छूट दी गई है। तो आपको ये बताना है कि उसको दुकानदार ग्राहक को कितना भुगतान करना होगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बट्टे की। बट्टा क्या होता है? बट्टा कहता है किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा या डिस्काउंट कहते हैं। देखिए, बट्टा, छूट, काटा ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कहने का मतलब होता है कि इन सबका एक ही अर्थ होता है कि बट्टा का अर्थ होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी कि आप लोग जानते हैं कि छूट का मतलब क्या होता है, जो अंकित मूल्य दी जाती है उसके ऊपर जो भी हमें छूट दी जाती है वो हम अंकित मूल्य में से कम करके दुकानदार को पैसे देते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक पासबुक खरीद के लाते हैं, पासबुक पर 200 रुपये अंकित है, उस पर 50% की छूट है, तो हम क्या कर देंगे, 200 का 50% यानी 100 रुपये कम करके 100 रुपये की पासबुक खरीदेंगे। बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा। देखिए, उसके बाद हमारे पास में ये 2 चीज़ें आपको और ध्यान रखनी पड़ेंगी। ये 2 सूत्र हैं, ये और आपके काम आएंगे। कहा गया है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 गुणा क्रय मूल्य, और अगर हानि हो तो माइनस हानि हो जाती है। क्रय मूल्य का होता है 100 गुणा विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, हानि हो तो माइनस में हानि हो जाती है। अब देखिए, एक जीन्स के लिए अंकित मूल्य 1450 रुपये, बट्टा 10%, अर्थात 1450 का 10% निकालेंगे। 1450 गुणा 10 बटे 100, 0 से 0, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना आया, 145। यानी 145 रुपये की हमें छूट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। अतः विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा 1450 माइनस 145, 1305 रुपये। अब एक कमीज जिसका अंकित मूल्य 850 रुपये है, इसलिए 2 कमीजों का अंकित मूल्य कितना होगा, 850 गुणा 2 1700 रुपये हो जाएगा। बट्टा वही 10% छूट दी गई है, 1700 का 10%। 1700 का 10% कैसे निकालते हैं, 1700 गुणा 10 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 170 रुपये। विक्रय मूल्य बराबर 1700 माइनस 170 बराबर 1530 रुपये। अब ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा, 1305 रुपये तक इसका जीन्स का, और 2 कमीजों का 1530, अर्थात 2835 रुपये भुगतान करना पड़ेगा।